Hello students, welcome back to our channel that is L2S Learn to Succeed. Hope you all are fine. Let's start today's chapter, that is chapter number 5th, Golu grows a nose, जो कि क्लास 7th के लिए है. इंग्लिश की कौन सी बुक? एन एलियन हैंड. चलिए करते हैं चैप्टर स्टार्ट. Golu grows a nose. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. बहुत बहुत पहले की बात है कि जो एलिफेंट है, जो हाथी होते हैं, उनकी पहले सूंड नहीं होती थी, ट्रंक, है ना. ये ऐसा चैप्टर में बताया गया है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है. सो स्टोरी है ये बस एक. और ट्रंक की जगह क्या होती थी? एक बल्जी नोज़ होती थी, मोटी सी नोज़ होती थी, जो किसकी तरह लगती थी? बूट की तरह. जैसे हमारे चप्पल जूते होते हैं ना, उनकी तरह लगती थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ही कुड विंगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट. जो वो नोज़ है वो इधर उधर मूव हो जाती थी, बट वो किसी चीज़ को उठा नहीं सकती थी. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक हाथी का बच्चा है जिसका क्या नेम है? गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज द स्मॉल बूट. कि उसकी जो नोज़ है वो कैसी है? बल्जी, और किसकी तरह दिखते हैं? छोटा सा जूता हो जैसे कोई, स्मॉल बूट. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. ही आस्क हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच. देखिए, टॉल आंट किसको कहा है उसने? ऑस्ट्रिच को. और सबसे वो क्वेश्चंस पूछता है. तो ऑस्ट्रिच से उसने क्या क्वेश्चन पूछा? Why don't you ever fly like other birds? तुम बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते? Then he asked this his tall uncle, the giraffe. और अंकल कौन है उसका? जिराफ. उससे क्या पूछ रहा है? What makes your skin so spotty? कि तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा स्पॉटी क्यों है? इतने सारे ये मार्क्स क्यों बने हुए हैं? He asked his huge uncle. ह्यूज अंकल कौन है? द हिप्पोपोटामस. वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड? आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती है? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल. अब हेयरी अंकल कौन है? द बबून. वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? कि जो मेलन्स होते हैं, वाटरमेलन्स होते हैं, उनका टेस्ट मेलन्स की तरह क्यों होता है? तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सबसे. सो जो ऑस्ट्रिच है, जिराफ है, हिपोपोटामस और बबून है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता गोलू के क्वेश्चंस का. गोलू बहुत ज़्यादा नॉटी बेबी होता है, शरारती होता है, ऐसा उन्होंने कहा. ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. इतने मुश्किल क्वेश्चन वो पूछता है. So one day Golu met the Mena bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? एक दिन एक बर्ड होती है मेना, वो बैठी हुई है बुश के मिडल में, झाड़ियों के बीच में. तो वो उससे पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द मेना सैट, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. कि तुम लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और वहाँ पे पता लगा लो कि क्रोकोडाइल क्या खाता है. और लिम्पोपो रिवर कैसी है, कहाँ पे लोकेटेड है? बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी, मतलब आसपास के उसके बहुत ज़्यादा ग्रास है लिम्पोपो रिवर के. So Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. अब गोलू अपने घर जाता है और वो शुगर केन्स लेता है, 50 डजन बनाना लेता है और 25 melons लेता है. Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what वन लुक्स लाइक. अब वो ये सारा सामान लेके चल देता है, अपनी फैमिली को गुड बाय बोल सकता है कि मैं उधर जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर के पास, मेरे को क्रोकोडाइल ढूंढना है और उससे पूछना है कि वो डिनर में क्या खाता है. उसने आज तक क्रोकोडाइल को देखा नहीं था. चलिए आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? आगे वो पाइथन से मिलता है. पाइथन कौन है? एक स्नेक होता है. सो पाइथन से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, कैसा दिखता है वो, और वो डिनर में क्या खाता है. देखिए, पूछ रहा है, ये होता है पाइथन स्नेक. उससे पूछ रहा है एलिफेंट
बेबी जो मतलब जो गोलू है वो किससे पूछ रहा है, पाइथन से पूछ रहा है। अब किसके बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. जो पाइथन होता है वो जो ब्रांच होती है उसके इर्द गिर्द ना मतलब इकट्ठा सा हो जाता है, अनकॉइल्ड कर लेते हैं अपने आप को किसके, ट्री की ब्रांच से, पर वो कुछ बोलता नहीं है, बहुत ही चुप रहता है और गोलू पोलाइटली उसको गुड बाय बोल के चला जाता है। गोलू moved on eating sugar canes, bananas and melons. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. जब गोलू आगे चल देता है शुगर केन खाता हुआ, बनानास खाता हुआ, मेलन्स खाता हुआ, कुछ दिनों बाद वो पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर के पास। और उधर रिवर के बैंक पे क्या पड़ा होता है, लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का पट्टा। So it was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu, have you ever seen a crocodile? तो वहाँ पे क्या होता है, क्रोकोडाइल दिखता है उसको, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? अब जो क्रोकोडाइल है वो दोबारा विंक करता है, थोड़ा हिलता है वगैरह है, और अपनी ना टेल होती है ना जो उसकी पूंछ क्रोकोडाइल की, उसको थोड़ा ऊपर उठाता है मड में से, उस कीचड़ में से, ताकि वो फिर उसको दिखाता है एक तरह से कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और ये क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है कि क्रोकोडाइल को तुमने कभी देखा है। सो क्रोकोडाइल उसको आगे बुलाता है कि इधर आओ तुम, छोटे बच्चे तुम इधर आओ, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर I am the crocodile and he shed crocodile tears to show it was the quite true. फिर वो बताता है मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और वो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब अपने झूठे आंसू भी निकालता है, जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं ना वो भी निकालता है, कि ताकि उसको ना यकीन हो जाए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। आगे पढ़ते हैं। Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. अब गोलू उसको बता रहा है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसको मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, तुम डिनर में क्या खाते हो। Come here, little one, and I will whisper the answer to you, said the crocodile. कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे से बोलना, मैं तुमको बताता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नॉट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। तो वो गोलू थोड़ा सा आगे अपने हेड को डाउन करता है कि सुनने के लिए कि क्या बताएगा वो, पर जो क्रोकोडाइल होता है उसकी नोज़ को पकड़ लेता है। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो वो क्या कहते हैं कि आज हाथी का बच्चा मेरा डिनर होगा। Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile screamed Golu. गोलू चिल्ला रहा है कि मेरे को छोड़ो, मेरे को दर्द हो रहा है। The python who had been quietly following Golu came to the bank and said, If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. जो पाइथन है जो चुपचाप गोलू के पीछे आ रहा होता है, वो उसको कहता है कि इसको ना जितना हो सके तुम पुल करो, वरना ये तुमको अपने साथ खींच के ले जाएगा। The Golu sat back on his little haunches and pulled, and the crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. अब क्या बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है, वो एक दूसरे को खींची जा रहे हैं। जो बेबी एलिफेंट है वो भी खींच रहा है, और इधर से क्रोकोडाइल है वो भी उसको खींच रहा है। सो देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक। जो पाइथन होता है वो अपने आप को गोलू के स्टमक के अराउंड मतलब कॉइल कर लेता है, और कहता है कि अब तुम और ज़्यादा हार्डर पुल करो। गोलू के चारों पैर ना मड में धंस चुके होते हैं प्रॉपर, और जो नोज़ है गोलू की वो प्रॉपर स्ट्रेच होती जाती है, लंबी होती जाती है, जैसे ही एक दूसरे के साथ ये खींचातानी चल रही है। गोलू को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, फिर भी उसकी नोज़
मतलब फिर भी वो खींच रहा है और उसकी नोज़ कितनी बड़ी हो जाती है, 5 फीट इतनी लंबी हो जाती है उसकी नोज़ खींचने की वजह से, और लास्ट में बिल्कुल फ्री सी हो जाती है. सो गोलू सैट डाउन विद हिज नोज wrapped अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब वो जो क्रोकोडाइल से तो उसका पीछा छूट गया, पर गोलू की जो नोज़ है वो इतनी बड़ी हो जाती है 5 फीट जितनी, तो अब वो उसका क्या करता है, बिग बनाना लीफ से उसको प्रॉपर लपेटते हैं ताकि उसको थोड़ी ठंडक वगैरह मिल सके, आराम मिल सके. गोलू सैट देयर फॉर 2 days, 2 दिनों के तक गोलू वहीं पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि उसकी नोज़ कब कूल होएगी और कब श्रिंक होएगी. श्रिंक मतलब कब पहले की तरह छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी लंबी हो जाती है. सो वो कूल तो हो गई बट वो श्रिंक नहीं हुई. सो लास्ट में सेकेंड डे के लास्ट में अ फ्लाई केम एंड स्टक गोलू ऑन द शोल्डर. एक मधुमक्खी सी आती है, वो गोलू के शोल्डर पे बैठ जाती है और गोलू अपनी नोज़ को लिफ्ट करता है जो, और उस मक्खी को मार देता है. और इधर लॉन्ग नोज़ को क्या कहते हैं, ट्रंक, है ना. एलिफेंट की ट्रंक होती है ना, वो लंबी सी नोज़. सो एडवांटेज नंबर 1, हिस दी पाइथन. पाइथन हिस करता है, मतलब उसको बोलते हैं कि ये पहली एडवांटेज है कि तुम अपनी नोज़ से, जब तुम्हारी नोज़ छोटी थी तब तुम ये नहीं कर सकते थे, पर अब तुम आराम से ये मक्खी वगैरह को भी मार सकते हो. ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. अब वो बहुत सारी लार्ज बंडल होता है ग्रास का, उसको अपनी ट्रंक से इकट्ठा करता है और खाने लगता है. सो एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन. अब पाइथन तो बता रही है, ये दूसरी एडवांटेज है. यू कुड नॉट हैव डन इट, तुम ये सब कुछ स्मॉल नोज के साथ नहीं कर सकते थे. डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि सन बहुत ज़्यादा हॉट है इस टाइम. सो गोलू स्कोप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. तो गोलू अपनी ट्रंक से, अपनी जो इतनी लंबी नोज़ हो जाती है उससे जो मड होते हैं उसको लेता है और अपने हेड के ऊपर डाल रहा होता है. सो एडवांटेज नंबर 3, थर्ड एडवांटेज क्या है, पाइथन बताता है कि ये तुम पहले नहीं कर सकते थे अपनी नोज़ के साथ. So thank you, Mr. Python, and Golu gratefully. I will be remember all this and now I will be go back to my family. मैं सब कुछ याद रखूँगा. थैंक यू जो भी आपने मेरे को बताया है, और अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ. सो ये है सारी की सारी स्टोरी. इसको याद ज़रूर रख लेना कि पहली बार फर्स्ट एडवांटेज क्या थी, सेकंड एडवांटेज क्या थी और थर्ड एडवांटेज क्या थी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और MCQs में पूछा जा सकता है कि उसकी आंट कौन थी, और जिराफ उसका क्या लगता था, हिपोपोटामस क्या लगता था. ओके, ये सब कुछ याद रखना. यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और शेयर कर देना. थैंक यू.